तो हमारा तो छोटा सा चैनल है केवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल है कोटद्वार बाबर का, जिसमें हम कोटद्वार बाबर की तमाम गतिविधियां आपको दिखाते रहते हैं। कोई भी अगर यहाँ पे खेल गतिविधि होती है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई राजनीतिक सुख बुगाट होती है, दिखाते हैं। आपका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को देखते रहें। और हम चाहते जरूर हैं कि कोटद्वार विधानसभा में जितने भी विकास के कार्य हैं वो पूरे हो जाएं, और इसमें राजनीति वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि भाबर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र हो गया कोटद्वार बाबर की जहाँ पर पूरे पौड़ी गढ़वाल के लोग पलायन करके आ चुके हैं, लेकिन जिन उम्मीदों को लेकर, जिन सपनों को लेकर वो कोटद्वार बाबर में आए हैं, लगता नहीं कि वो पूरे हो पाएंगे। क्योंकि 12वीं तक स्कूली शिक्षा करने के बाद कहाँ जाएंगे, वही होगा, फिर कोई देहरादून जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा कोर्स करने के लिए। और लोगों ने इस तरह की ही मानसिकता बना ली है कि बच्चे को किसी तरह से पढ़ाओ लिखाओ, पब्लिक स्कूलों में जाकर बच्चे को भेजो, 12वीं तक पढ़ेगा, उसके बाद कुछ कोर्स करा देंगे। तो कोटद्वार में अगर विकास कार्य नहीं भी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो लोगों ने इस तरह की मानसिकता बना ली है कि अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है, अपने सिर्फ बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर कोटद्वार भाबर में ही विकास हो जाए, कोटद्वार भाबर में ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल जाएं जहाँ से रोजगार परक शिक्षा बच्चे प्राप्त कर लें 12वीं के बाद, तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मुद्दे की बात में हम कुछ मुद्दे आपके सामने उठाते ही रहते हैं। उत्तराखंड के बारे में अगर बात करें तो 1 साल से उत्तराखंड में जो भी मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो UKFC का मामला हो, विधानसभा भर्ती घोटाले का मामला हो, अंकिता भंडारी हो, केदार भंडारी हो, और अभी कुछ दिन पहले देहरादून गांधी पार्क में जिस तरह से युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, तो उत्तराखंड बनाने के पीछे लोगों की जो मंशा थी वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। तो हम तो यही आशा करते हैं कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, अभी सरकार के पास पूरे 4 साल हैं, लेकिन पिछले 1 साल से जितनी भी गतिविधियां हो रही है, लोगों में भारी नाराजगी है, रोष है। और चुनाव के समय जरूर माहौल अलग होता है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आम लोगों की परेशानियों को समझे, और वो भी तब जब सरकार पूर्ण बहुमत की हो। तो पौड़ी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो पौड़ी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे खस्ताहाल सड़कें, सबसे खराब स्वास्थ्य सेवाएं पौड़ी गढ़वाल में ही हैं। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4 साल अभी सरकार के पास हैं, और उम्मीद करते हैं कि कोटद्वार का, पौड़ी गढ़वाल का, पूरे उत्तराखंड का पूरा विकास होगा। तो देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी। आज आप देख रहे थे मुद्दे की बात। विकास कार्य प्रगति पर है, तो अब ये विकास का काम हो रहा है या कंपनियों का काम हो रहा है, ये देखने वाली बात है। तो आज केवी न्यूज़ में दिखाएंगे आपको मुद्दे की बात, कार्य प्रगति पर। तो हम आपको केवी न्यूज़ में आपको मुद्दे की बात में दिखा रहे थे कि कोटद्वार भाबर की जो सड़क है, सुकरों से लेकर झंडी चौक तक की सड़क है, उसकी स्थिति कितनी ख़राब है। सड़क में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़क को जुगाड़ करके कभी कभी रिपेयर कर दिया जाता है, पैच लगा दिए जाते हैं, लेकिन इसका डामरीकरण हुए लगभग सालों हो गए, 6-7 साल हो गए, सड़क का डामरीकरण नहीं किया गया है। और सड़क में जो गड्ढे हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। आप अगर कभी ऑटो में बैठ जाए सुकरो पुल से झंडी चौक तक, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कोटद्वार बाबर की सड़क की स्थिति क्या है। और अब ये चल रहा है विकास कार्य। अब आप इसको देखिए, जिस कंपनी की जब चाहे मर्जी आएगी सड़क को खोद देगी, और साल भर में 3-4 बार ये सड़क खोद दी जाती है। और इसके किनारे जो टाइल लगी थी लाखों रुपए की, उन टाइल का क्या होगा, ये मुद्दे की बात है। तो मुद्दे की बात में हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़क के किनारे जो सरकार ने लाखों रुपए की टाइलें लगाई थी, उन टाइलों को कहाँ ले जाया गया, कहाँ गई वो टाइलें। अब सड़क ऐसे खोद दी जाएगी साइड से, तो इनके ऊपर जो टाइलें लगी थी उनको टाइल ये कंपनी कभी नहीं लगाएगी। तो मुद्दे की बात में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं केवी न्यूज़ में कि बाबर की सड़क की स्थिति ऐसी हो गई है कि गरीब की लुगाई सारे गाँव की फौजाई, गरीब की लुगाई सारे गांव की भौजाई। बहुत पुरानी कहावत है, मैं चाह भी नहीं रहा था कि आपको सुनाऊं इस कहावत को, लेकिन इस सड़क की स्थिति ऐसी हो गई है कि इस सड़क को कोई भी टेलीकॉम कंपनी जब चाहे तब आके खोद देगी, और सड़क खुदती रहेगी। किनारे लोग रहते हैं, उनको क्या परेशानी होगी, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो सुकरो पुल से झंडी चौक तक भाबर की स्थिति जो सड़क की है बहुत ख़राब है। इसको 6-7 साल से इसका डामरीकरण नहीं हुआ है। ऑटो में अगर आप बैठ कर जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कितनी परेशानी होती है। तो केवी न्यूज़ पर आपको हम दिखा रहे हैं मुद्दे की बात में कि सड़क जब चाहे तब खोद दी जाती है। और टेलीकॉम कंपनियों की इतनी मोनोपोली है, चाहे एयरटेल हो चाहे जियो हो, जब चाहे तब अपनी कंपनी लगा के सड़क को खोद देते हैं। और इस सड़क के ऊपर जो लाखों रुपए की टाइल बिछाई गई थी, वो टाइलें कहाँ गई, ये है मुद्दे की बात। उम्मीद करते हैं कि आप समझेंगे इस चीज़ को कि ये जो जितना भी पैसा था, जो टाइलें यहाँ पे लगाई गई थी सीमेंट की, हज़ारों लाखों रुपए की, वो टाइलें गायब हो जाती है, क्योंकि अब सड़क खोद दी गई है। सड़क जब पैक की जाएगी तो टाइलें मिलेंगी नहीं। तो भाई ये जो पैसा होता है आम जनता का ही होता है। तो केवी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं हम आपको मुद्दे की बात में कि कहाँ गई लाखों की टाइलें। और हम यही चाहते हैं कि सरकार सड़क को भी ठीक कर दे और इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाले। आखिर एक बार पाइप क्यों नहीं डाल दिया जाता इसके अंदर, बार बार सड़क को खोद दिया जाता है केबल बिछाने के लिए। एक बार परमानेंट पाइप डाल दे तो सड़क को खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग रहेंगे, इनका गेट है, तो बहुत सारी परेशानी होगी। तो केवी न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं हम आज मुद्दे की बात। और ये सड़क जैसे मैं कह रहा हूँ पहले भी, गरीब की लुगाई सारे गाँव की भौजाई। तो जिसकी मर्जी आए टेलीकॉम कंपनी की सड़क को खोदते रहेंगे, ऐसे ही काम चलता रहेगा तो कोटद्वार का विकास बहुत मुश्किल है।
जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और हम यही चाहते हैं कि जनता भी जागरूक रहे, सरकार भी आम आदमी की परेशानी को समझे और सड़क को खोदने के बजाय यहाँ पर एक परमानेंट पाइप डाल दिया जाए जिसमें कोई भी कंपनी आके अपना केबल डाल दे। और यही स्थिति है, पानी का कनेक्शन लेने वालों को भी अगर नीचे ही पाइप डाल दिया जाए तो सड़क को खोदना नहीं पड़ेगा। और केबी न्यूज़ पर हम दिखाते रहेंगे आपको मुद्दे की बात। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आए। तो बहुत तेज़ी से चल रहा है सड़क को खोदने का काम। सड़क को अगर आदमी अपने घर का आदमी जो होगा जिसको पानी का कनेक्शन लेना होगा तो सड़क खोदने के लिए उसे कम से कम 8 से 10 हज़ार की पर्ची कटानी होगी PWD में जाके। लेकिन अगर इस सड़क को कोई टेलीकॉम कंपनी खोदना चाहे तो उसके बाप का राज है, जब चाहे मर्जी खोद ले। साल में 3-4 बार इस सड़क खुदती रहती है, इसमें पाइप डलते रहते हैं और इसके किनारे जो लाखों रुपए की टाइल लगी थी वो टाइलें अब गायब हो गई हैं, क्योंकि अब गड्ढा खोदने के बाद जब इसको भरा जाएगा तो टाइल तो यहाँ पे बिछाई नहीं जाएगी। तो सड़क तो रिपेयर हो नहीं रही है। 6 साल हो गए सड़क को, डामरीकरण इसका हुआ नहीं है और यहाँ पर पैच लगा दिए जाते हैं, गड्ढे होते रहते हैं। 3-4 महीने में जुगाड़ कर दिया जाता है। तो कब तक जुगाड़ से ऐसे काम होगा? बाबर की जो लाइफ लाइन सड़क है सुखरोपुर से झंडी चौक तक, इसकी स्थिति बहुत ख़राब है और इसमें जो कार्य हो रहा है इसको देखकर ये काम सरकार आम जन के लिए नहीं हो रहा है, ये आम आदमी के लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ये काम हो रहा है टेलीकॉम कंपनियों के लिए, जो जब चाहे तब इस सड़क को खोदते रहते हैं और जब चाहे इनकी मर्जी होती है सड़क को खोद देते हैं। इनको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पानी का कनेक्शन लेंगे तो दुगड्डा जाके आपको कम से कम 6-7 चक्कर काटने होंगे और फीस जमा करनी होगी 8 से 10 हज़ार। तो केबी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं आज आपको मुद्दे की बात। अभी देखिए कैसे यहाँ पे ऑटो वालों को परेशानी होती है, बहुत परेशानी है बाबर। तो ये ऑटो चालक कितने झटके लगते हैं आप देख सकते हैं। बाबर की जो सड़क है उसकी कमोबेश ये स्थिति है, देखेंगे आप इस तरह से पूरी सुखरोपुल से लेके झंडी चौक तक हर जगह सड़कों में गड्ढे पड़े हैं। और ये गड्ढे जब आप उनसे गुजरते हैं गाड़ियाँ तो बहुत धीमे करना पड़ता है उनको। और ये पैच लगाए गए यहाँ पे, रिपेयरिंग की गई सड़क की। तो कुल मिला के जो सुखरोपुल से झंडी चौक तक की सड़क की स्थिति वो ठीक ऐसी है, हर जगह पर इस तरह के गड्ढे पड़े हुए हैं और सड़क को 6-7 सालों से डामरीकरण नहीं किया गया है। तो लोगों को काफ़ी परेशानी है आवाजाही में। सरकार ने दोनों ओर इस तरह की, ये सीमेंट के ब्लॉक कहें या टाइल कहें, दोनों सड़क के दोनों ओर इस तरह की टाइलें लगाई थी और उस टाइलें अब कहाँ गई? क्योंकि अब जब चाहे तब कोई भी कंपनी आके सड़क को खोद देती है किनारे से। और ये टाइलें जो लगी हुई थी सड़क के दोनों ओर, निश्चित तौर पर लाखों रुपए की टाइल्स थी, उनका कुछ अता पता नहीं है। क्योंकि सड़क जब खुदती है तो उसके बाद जो सड़क खोदकर पाइप डालती हैं कंपनियाँ, वो टाइल लगाना अपना दायित्व तो नहीं समझती है। तो हम केबी न्यूज़ पर ये कहना चाहते हैं कि लाखों रुपए की जो टाइलें थी सड़क के ओर लगाई गई थी, अब वो सड़कें जिस तरह से खोदी जा रही हैं, अब आपको दिखाते हैं किस तरह से सड़क को खोदा जा रहा है। और ऐसा 1 साल में कई बार हो जाता है। टेलीकॉम कंपनियां सड़क को खोद देती हैं, उनकी इतनी बड़ी पावर है कि उनको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब अपने घर में पानी का कनेक्शन लगाने के लिए सड़क को थोड़ा सा खोदते हैं तो उनसे 8 से 10 हज़ार की पर्ची कटा देते हैं PWD वाले। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनी है वो सड़क के किनारे जब चाहे तब खोद के चली जाती हैं। तो अगर उनसे पैसा लेती है सरकार या PWD तो सड़क को रिपेयर भी करना चाहिए। ये हम दिखाना चाह रहे हैं मुद्दे की बात में केबी न्यूज़ पे। सड़क को जब खोदा जाता है थोड़ा सा पानी के कनेक्शन के लिए तो 8 से 10 हज़ार की पर्ची कटा देती है PWD पानी का कनेक्शन लेने के लिए। तो ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। कोटद्वार विधानसभा के मद्देनजर हम देखें तो लालडंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग की स्थिति भी वही है, जहां से चले थे आज भी वही है खड़े। जिंदगी के हादसे कुछ छोटे कुछ बड़े। कण्वाश्रम की स्थिति आज भी वही है। बसंत पंचमी के मेले के दिन एक दिन वहाँ पे हजारों लोग जुड़ते हैं, लेकिन कण्वाश्रम की स्थिति आज भी वही है। जिला बनने को लेकर कोई बात नहीं है। तो कोटद्वार के जो बड़े मसले हैं, हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल की जो भवन है वो काफ़ी करोड़ों की लागत से बने हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कराने जाएंगे ठीक ठाक बीमारी का तो आपको रेफर कर दिया जाएगा। तो न तो हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कण्वाश्रम के विकास को लेकर कुछ बात भी नहीं है। लालडंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग तो अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि ये बनेगा या नहीं बनेगा इसको लेकर कुछ भी नहीं कह सकते। जिला बनाने की बात हो, कोटद्वार को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, कोटद्वार में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट खोलने की बात हो और कोई रोजगार परक यहाँ पर इंस्टीट्यूट खुले, अच्छा कोई हॉस्पिटल खुले, इसको लेकर तो बात भी नहीं हो रही। लेकिन फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं केबी न्यूज़ में मुद्दे की बात में कहाँ गई लाखों रुपए की टाइल और इसका जिम्मेदार कौन है। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।